नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 का रण सजने लगा है। आगामी आम चुनावों में यूपी के 8 विधायकों की अग्नि परीक्षा होगी। इन सभी विधायकों को अलग अलग दलों ने लोकसभा का टिकट दिया, तो वहीं 1987 में रामानंद सागर की रामायण हिंदी धारावाहिक में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल भी मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर जूझते नजर आएंगे। इस सीट पर पिछले 3 बार से बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी आलाकमान ने 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर अरुण गोविल को मैदान में उतारा, तो वहीं सपा के 5, बीजेपी के 2 तथा रालोद के 1 विधायक की प्रतिष्ठा भी लोकसभा चुनाव में लगी है। समाजवादी पार्टी ने अपने लखनऊ के वरिष्ठ विधायक रविदास मेहरोत्रा को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए चुना है। रविदास मेहरोत्रा अनुभवी राजनेता होते हुए भी इस प्रतिष्ठित सीट के लिए उनका पलड़ा हल्का माना जा रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है क्योंकि लखनऊ में अपनी कोई पकड़ नहीं है। रविदास मेहरोत्रा आम आदमियों में खासे लोकप्रिय हैं। बीजेपी ने अपने विधायक जितिन प्रसाद को पीलीभीत सीट से मैदान में उतारा। कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद योगी आदित्यनाथ सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं। बीजेपी ने इस सीट पर वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद पर भरोसा जताया, तो वहीं बीजेपी ने ओम कुमार को नगीना सुरक्षित सीट से मैदान में उतारा है। उन्हें एसपी के पूर्व पीसीएस जे मनोज कुमार जाटव और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद से चुनौती मिलेगी। संभल में समाजवादी पार्टी ने जिया उर रहमान बर्क को मैदान में उतारा, जो मुरादाबाद से एसपी विधायक हैं। संभल से मौजूदा सांसद समाजवादी पार्टी के शफीक उर रहमान बर्क थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। जिया उर रहमान उनके पोते हैं। बसपा से नाता तोड़कर सपा में शामिल हुए अंबेडकर नगर के विधायक लालजी वर्मा को मैदान में उतारा। लालजी वर्मा वर्तमान में अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वह बीएसपी के पूर्व सांसद रितेश पांडे को चुनौती देंगे, जो अब इस निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बसपा का गढ़ रहा अंबेडकर नगर अब सपा के दुर्ग में बदल चुका है। यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर सपा का कब्जा है। बसपा के पास मात्र 1 सांसद की सीट थी, जो अब रितेश पांडे के भाजपा में चले जाने के बाद हाथों से फिसल गई है। लोकसभा सीट को बचाने और जीत के क्रम को बरकरार रखने के लिए बसपा योद्धा तलाश रही है, जिससे गढ़ की एक दीवार को फिर से मजबूत किया जा सके। फैजाबाद में मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के लगभग 8 बार विधायक रहे अवधेश प्रसाद पार्टी के उम्मीदवार हैं। वह बीजेपी के लल्लू सिंह को चुनौती देंगे, जो कि लोकसभा में तीसरे कार्यालय की तलाश में है। वेस्ट यूपी में राष्ट्रीय लोकदल ने बिजनौर लोकसभा सीट से अपने विधायक चंदन चौहान को उम्मीदवार बनाया। चंदन चौहान मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और उन्हें सपा के दीपक सैनी से चुनौती मिलेगी। बसपा ने चर्चित जाट नेता विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। बसपा को कमजोर आंकना इस सीट पर नादानी होगी। चंदन चौहान सपा मुखिया अखिलेश यादव के सबसे ज्यादा करीबी माने जाते हैं, इसलिए पहले इस सीट पर यशवीर सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया। बाद में दीपक सैनी को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। तो वहीं राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक पार्टियों को लगता है कि अगर वे मौजूदा विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारेंगे तो उन्हें कम जोखिम होगा। समाजवादी पार्टी ने वरिष्ठतम नेता शिवपाल यादव को बदायूं से टिकट दिया। वह इटावा में जसवंत नगर से विधायक हैं। बदायूं पार्टी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। यहाँ 4 लाख यादव और 3.5 लाख मुस्लिम मतदाता है, जो कि पारंपरिक तौर पर एसपी का वोट बैंक रहे हैं। बदायूं में मौजूदा सांसद बीजेपी की संघमित्रा मौर्य हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। बीजेपी ने संघमित्रा का टिकट काटकर दिग्विजय सिंह शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया। वेस्ट यूपी में मेरठ और सहारनपुर मंडल की 8 लोकसभा सीटों पर जातिगत गणित के आधार पर देखें तो बीजेपी ने मेरठ, हापुड़, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर सीट पर ब्राह्मण, गाजियाबाद पर वैश्य, मुजफ्फरनगर और बागपत सीट पर जाट, कैराना पर गुज्जर तथा बुलंदशहर सीट पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारा। वेस्ट यूपी में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व करने वाली जाटव जाति की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। सियासी जानकारों का मानना है कि बीजेपी को जाटवों की अनदेखी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।